आप सबको पता है नेशनल डे के टाइम हम गए हुए थे ग्लोबल विलेज। तो इस बार ग्लोबल विलेज में क्या स्पेशल है, क्या नया है? जो लोग दुबई में रहते हैं उनको इस चीज़ को जानने की बड़ी जिज्ञासा होती है। तो सबसे पहले ये सिटिंग अरेंजमेंट फूड कोर्ट का ये बहुत अलग है। और इस बार खाने पीने के बहुत ज़्यादा स्टॉल है। इसके अलावा यहाँ पे ये मिनिएचर जो जो जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इस जिस देश में जो चीज़ फेमस है, जैसे ये पेरिस का आईफिल टावर है फ्रांस का, इस टाइप के मिनिएचर्स बनाकर उन्होंने लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ है। लाइक हर बार जब आप ग्लोबल विलेज जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नया फाइंड आउट करते हैं। ये भी रोम की कोई बिल्डिंग है, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं लिख कर डाल दूँगी तो आपको पता चलेगा। मेरे मम्मी पापा यूरोप अभी इसी साल घूमने गए थे तो उनकी भी फ़ोटो है इस बिल्डिंग के सामने, पर मुझे वो बिल्डिंग का नाम याद नहीं आ रहा है। और हाँ, इस बार खाने पीने का बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लाइक इतना ज़्यादा जितनी शॉपिंग के लिए है वो पूरा इनसाइड है, कोर्ट कोर्ट के इनसाइड। और खाने पीने के लिए जहाँ भी आप चल रहे हैं, जिस भी एरिया में आपको जगह मिलती है वहाँ पे कुछ एक नया खाने का है। और ये देखिए मिनिएचर पिरामिड्स बने हुए हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ग्लोबल विलेज की, कि आप जब भी वहाँ जाते हैं कुछ नया देखने को मिलता है हर सीज़न। और कितना क्रिएटिविटी और एफर्ट्स रिक्वायर्ड होता है ना ये सब करने के लिए। ये जो बिल्डिंग है ना, इसके सामने भी मम्मी पापा की फ़ोटो है। आई थिंक ये स्विट्ज़रलैंड का बिल्डिंग है। और ये तो पता ही है हम सबको, ये भी इजिप्ट का ही है। और मतलब ये सारी चीज़ें देखकर ना इतना अच्छा लग रहा था कि कैसे जो ग्लोबल विलेज नाम है ना, अपने आप को पूरा पूर्ण करता है। वर्ल्ड की जो जो फेमस चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिनिएचर रूप में वो लोग लेकर आए हैं। और ये है जॉर्डन का पेट्रा जो नया अ, अभी सेवन वंडर्स में शामिल किया है ना इसे। ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं जॉर्डन जाऊं और ये देख कर आऊं। मतलब होता है ना सबको घूमने का, तो मुझे भी घूमने का बहुत शौक है। और ये एन दुबई है। ये जो झूला है इसके सारे साइड में कैप्सूल्स है, उसमें आप पार्टी कर सकते हैं, रुक सकते हैं वहाँ पर। आई थिंक 3.5 आवर का राइड रहता था वो, सॉरी 1.5। फिर ये इंडिया कोर्ट था और उसके पहले था बुर्ज अल अरब। तो पूरे वर्ल्ड के अजूबे बनाने में ये लोग बुर्ज अल अरब को नहीं भूले। और ग्लोबल विलेज जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे बुर्ज खलीफा तो ऑलरेडी है ही। और ये है हम लोगों का स्ट्रीट इंडियन स्ट्रीट इडली और देसी चाट, दिल्ली बेली, डोसा। ये पूरा स्ट्रीट वेज था लगभग जब हम गए थे यहाँ पर। और यहाँ बहुत सा ये ईरान का कोर्ट है। मुझे हर साल ईरान का कोर्ट सबसे खूबसूरत लगता है। इस बार मतलब थोड़ा कम, लास्ट ईयर अगर आप ईरान का कोर्ट देखते हैं ना बाहर से, ऐसा लगता है जिसे जन्नत में आ गए हों। फिर ये सारे कोर्ट्स ही हैं आप आसपास में। कुवैत का भी कोर्ट था यहाँ पर, थाईलैंड, इंडिया का तो हवा महल बना ही था, मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने लास्ट व्लॉग में। पर इस व्लॉग में मैं ये शामिल कर रही हूँ कि इस बार नया क्या है ग्लोबल विलेज में। और ये फाउंटेन भी आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, बट इसमें जो लाइटिंग, लेज़र शो और फाउंटेन शो, मतलब और भी यूनिकनेस लाते जा रहे हैं। तो जो लोग दुबई में रहते हैं, हर साल ग्लोबल विलेज आते हैं, देखते हैं, उनके लिए क्या यूनिक है ग्लोबल विलेज में, ये व्लॉग उस चीज़ को डेडिकेटेड है। और मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी मम्मी पूछते हैं मुझसे कि ग्लोबल विलेज गए थे तो इस बार नया क्या है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी घूमने का बहुत शौक़ है। तो वो लोग दुबई भी आकर गए हुए हैं। इस साल यूरोप गए हुए थे, पूरा यूरोप का टूर किया उन्होंने, और भी काफ़ी देश वो घूम चुके हैं। तो पर उनको दुबई के प्रति, या शायद मैं यहाँ रहती हूँ इसलिए उनको ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि इस बार नया क्या है। आप लोग भी हमारे साथ ये फाउंटेन शो देखिए और इन्जॉय कीजिए।
कोर्ट के साथ साथ फूड कोर्ट के साथ राइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और नई नई राइड्स है बच्चों के लिए। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा था कि वो जो जेसीबी वाली थी वो क्रिएटिव है ना। और ये देखिए इसमें इतने सालों से ग्लोबल विलेज आ रही हूँ बट ये जो पैराशूट वाला जो राइड है ये मैंने नहीं देखा था। और ये जो राइड अभी आप फोकस में देख रहे हैं ये तो बहुत ही डेंजरस है। हालांकि मुझे झूलों का शौक़ है, मैं जाइंट व्हील वगैरह में झूला लिया हुआ है मैंने, बट इसमें जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। अगर आप डेयर डेविल हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप ग्लोबल विलेज जाएं तो क्या इस झूले की राइड लेंगे। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्या नया फोकस है इस बार ग्लोबल विलेज का वो इस व्लॉग में कवर कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या इस सीज़न में आप अभी तक ग्लोबल विलेज गए और आपने क्या नया देखा ग्लोबल विलेज में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब ग्लोबल विलेज जाऊँ तो वो जो नया एडिशन है ग्लोबल विलेज में वो मैं भी देख कर आऊँगी।